कि हम कपड़ों धोई और परेसो करके दे जोन तौन से खाली पतो किया छम छम बाजो। इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल दो। अरे दूसरे की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढे का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों वाला। सासू जी तूने कदर न जानी आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की आने वाली भोजपुरी फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर 3 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आदित्य ओझा के साथ संचिता बनर्जी लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि फिल्म की रिलीज डेट, ट्रेलर, वीडियो, मुख्य कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर 3 अगस्त 2022 को B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। आप सभी के देखने के लिए हमने इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। रिलीज डेट जैसे ही आएगी हम इस पेज पर इस फिल्म की स्टार कास्ट कुछ इस प्रकार ही: आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी, संतोष श्रीवास्तव और संतोष यादव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और संगीतकार हैं ओम कुमार झा और गीतकार हैं प्यारे लाल यादव और अरविंद तिवारी और विनय निर्मल। और इस फिल्म के गायक हैं प्रियंका सिंह, सिंधई सरकर, अम्बरीश मिश्रा और प्रियंका मौर्य और किरण सहानी और ममता राउत, संध्या सरगम और रत्नी सिंह, पंकज पाल, ओम ओझा। और इस फिल्म के लेखक हैं अरविंद तिवारी और इस फिल्म के छायाकार हैं मनोज सिंह और इसकी कोरियोग्राफी की है प्रवीण सोलार ने। और इसमें आर्ट डायरेक्टर हैं संजय कुमार और संकलन गुरजत सिंह और प्रोडक्शन 3 स्टूडियो। इसकी कार्यकारी निर्माता हैं सुभाष चौहान और निर्माता हैं संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल और म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर B4U भोजपुरी। B4U टीम मारुत शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव। हितेश यादव प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और अरविंद यादव टेक्निकल एडिटर व पोस्ट सुपरविजन हैं। भीकू वागनी रेस एंड डाटा मैनेजमेंट, अनूप कुशवाहा अकाउंटेंट हैं और राहुल नायडू अकाउंटेंट हैं और दर्शन शाह एडमिनिस्ट्रेशन हैं और दिनेश भोकरे प्रोडक्शन बॉय हैं। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हम इस फिल्म के कुछ गानों की लिस्ट भी दे रहे हैं। आप लोगों को इस गाने का ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करके सुन और देख सकते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो हमने इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म का टीजर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और इंटरटेनमेंट फिल्म है जो आपको खूब पसंद आएगी। फिल्म की कहानी सास और बहू के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें किरण यादव सास के रोल में हैं और संचिता बनर्जी बहू के रोल में हैं। किरण यादव अपनी होने वाली बहू से ये आशा करती हैं कि जब वो आएगी तो उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और उनको सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब संचिता बनर्जी उनके घर में बहू बनकर आती हैं तो वह काम में बहुत सारी गलतियां करती हैं, जिससे सास बहू परेशान होने लगती है और धीरे धीरे बहू को नापसंद करने लगती है। और एक दिन इन सब से तंग आकर बहू अपने मायके चली जाती है, लेकिन उनके पति के कहने पर वे अपनी सासू माँ के
पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और फिर उनकी सास उनका बच्चा होने तक रहने देती है। बहू प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप सबको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोगों को इस फिल्म को सिनेमाई घरों में देख पाएंगे और अब जब यह फिल्म YouTube पर अपलोड की जाएगी तो इस फिल्म की डाउनलोडिंग करके भी देख पाएंगे। सासू जी तूने कदर न जानी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन इन एस विद हाई कंटेंट के बैनर तले बनी है, जिसके निर्देशन हैं अजय कुमार झा और निर्माता हैं संदीप कुमार सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल। इस मूवी में लीड रोल में आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी। दूसरे प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं संतोष श्रीवास्तव और निधि सिंह और सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती गोस्वामी और अन्य। सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी में अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित एक ड्रामा फिल्म है जिसमें आदित्य ओझा संचिता बनर्जी और मुख्य भूमिकाओं में हैं। अन्य हैं संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा, रिंकू भारती और गोस्वामी। ये संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा वी फॉर यू मोशन के बैनर तले बनी फिल्म है। भोजपुरी एक्ट्रेस संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस संचिता भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उनकी एडिटिंग दर्शकों को खूब पसंद आती है और हर किसी की नज़रों में एक्ट्रेस अपनी काबिलियत के बदौलत हैं। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आएंगी। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें संचिता बनर्जी एक गृहिणी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही आ रहा है सुपर डुपर एक्सपाइडेट। आपको बता दें कि सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार ओझा द्वारा निर्देशित जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित है। इसमें किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी हैं। इसके अलावा संचिता के पास वैष्णवी, मैं बाबूजी के आशीर्वाद और 5 मरहिया जैसी कई फिल्में हैं जिसमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह हैं। एक्ट्रेस ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक खूब पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलेगा, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी सिनेमा का मुख्य क्षेत्र बिहार में है। इसके अलावा यह सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो विश्वनाथ साहबाबादी द्वारा निर्देशित 1963 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ससुरा बड़ा पैसा वाला भी गिनी जाती है जिसमें मनोज तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। भोजपुरी फिल्म उद्योग अब 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग है। यह 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी फिल्म सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद साहबादी द्वारा निर्मित किया गया था। बॉलीवुड सिनेमा के कई प्रमुख सितारे जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी की पहली फिल्म भोले शंकर जो 2008 में रिलीज हुई थी, भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगाते रहे हैं और इसी वजह से इसे फूहड़ और घटिया सिनेमा भी कहा जाता है। भोजपुरी की अधिकतर फिल्में अश्लीलता के कारण कारोबार करती हैं तथा बहुत सी फिल्मों तो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक भी नहीं है। हालांकि भोजपुरी कलाकार इन आरोपों का खंडन भी करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वेस्को वाला प्रमाण पत्र दिया गया है, जो ये साबित करता है कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का स्थान रहा है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संचिता बनर्जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है।
बहू के रूप में। तो आइए जानते हैं संचिता बनर्जी जी के बारे में। संचिता बनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। बनर्जी का जन्म 23 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। बनर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने रक्तधार 2017 के साथ ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और उनका भोजपुरी डेब्यू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 था। संचिता बनर्जी जी का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 से वर्तमान तक। आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। संचिता बनर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन जानी मानी हस्तियों में से एक हैं जिनकी शोक और चंचल अदाओं के लाखों दीवाने हैं। संचिता की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों एक से बढ़कर एक हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्म जगत में एक अच्छा छाप छोड़ी है। संचिता बनर्जी भोजपुरी अभिनेत्री का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कोलकाता में पली बढ़ी। इनके पिता का नाम श्यामल बनर्जी है। इनकी माता का नाम सुप्रा बनर्जी है और संचिता ने अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये 11वीं कक्षा के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दी। संचिता बनर्जी का भोजपुरी फिल्मी करियर। संचिता बनर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से की थी। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म इनके लिए बहुत लकी साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। संचिता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्षक में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्म विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। इन्होंने अपनी 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद संचिता ने कुमार सानू के एक एल्बम में काम किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा नहीं मिला था। संचिता को उनकी पहली सैलरी 1200 रुपये मिली थी। वे एक डिटर्जेंट के ऐड के लिए इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में चली गईं। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इनका असली नाम संचिता बनर्जी, उपनाम संचिता है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। इनका जन्म 23 मार्च 1994 को हुआ था। इनकी उम्र 26 वर्ष की है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। वर्तमान में घर का एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र में रहती हैं। इनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो 2017 में रिलीज हुई थी। पहली बॉलीवुड फिल्म रक्तधार 2017। स्कूल का नाम। अगर बात करें संचिता बनर्जी के फिजिकल अपीयरेंस की तो संचिता की हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन 58 किलो है। इनकी शारीरिक माप 34 से 28 इंच है। इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और इनके बालों का कलर ब्लैक है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैंस की संख्या को भी देखकर लगाई जा सकती है। ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और इनके प्लेटफॉर्मों पर फॉलोअर्सों की संख्या लाखों में है। पसंदीदा अभिनेता दिनेश लाल यादव, पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। संचिता बनर्जी की फिल्मों की लिस्ट। संचिता बनर्जी ने 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें विवाह 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, क्रिक फाइटर 21 मार्च 2019 को, रक्तदान 6 अक्टूबर 2017 और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इन्होंने धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करती हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ नजदीकियां बढ़ती थी। दरअसल भोजपुरी फिल्म विवाह के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि यह अफवाह भी हो सकती है। 26 वर्षीय संचिता बनर्जी परफेक्ट फिंगर की मालकिन है। उनका जन्म कोलकाता महानगर, मुंबई में हुआ था। भारत में ट्रेड अनुसार रानी चटर्जी की तरह वेब सीरीज में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर संचिता बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी बोल्ड फोटोशूट तस्वीर देखने को मिलेगी। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में आदित्य ओझा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आदित्य ओझा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। वो रिहाई 2013 और शादी करके फंस गया यार 2018 के लिए लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। वो कलर्स टीवी के शो नामक इश्क का से टेलीविजन उद्योग में भी शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ओझा का जन्म 10 मार्च 1988 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके पिता अजय ओझा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उनकी माँ सुगंधी ओझा एक गृहिणी हैं। आदित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा से पूरी की है और उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बीएससी गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो आइए जानते हैं आदित्य ओझा जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदित्य ओझा ने 2001 में भोजपुरी फिल्म सुंगा के साथ
काजल राघवानी और कल्पना शाह के साथ पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें उद्योग में पहचान दी और वह श्रृंगा उपनाम से प्रसिद्ध भी हो गए। उनकी दूसरी रिलीज मजनू मोटरवाला था जो 2013 में रिलीज हुई थी। उसी साल उन्होंने रिहाई में अभिनय किया था और उनके पिता आदित्य के पिता अजय ओझा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसके बाद आदित्य कई लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों जैसे शादी करके फंस गया, यार, सुंगा टू चाइना, चना जोर गरम, बॉर्डर आदमी नजर आए हैं। आदित्य कुमार ओझा के बारे में कुछ तथ्य हैं। आदित्य कुमार ओझा का जन्म और पालन पोषण बिहार के छपरा में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अजय ओझा एक लोकप्रिय फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। पुरुष प्रधान के रूप में आदित्य की पहली फिल्म व्यावसायिक सफलता रिहाई थी, जिसमें उनके पिता ने निर्देशित किया था। उन्हें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने 2018 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म बॉर्डर में काम किया था। उनकी आने वाली परियोजनाओं में बेलगाम, परिंदे, दुल्हन चाही पाकिस्तानी से 2 और गरम मसाला शामिल है। यदि आपके पास आदित्य ओझा के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना। नमक इश्क का एक भारतीय नामक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियम 7 दिसंबर 2020 को कलर्स टीवी पर शो हुआ था। गुल खान और दीप्ति कलवानी द्वारा 4 लाइन्स फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। इसमें श्रुति शर्मा, आदित्य ओझा और मोनालिसा ने अभिनय किया। मुख्य भूमिकाओं में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुई थी। शो ने 20 अगस्त 2021 को अपने आखिरी एपिसोड का प्रसारण किया और इसकी जगह नीमा डेंगोचपा ने ले ली। इसे 26 सितंबर 2021 को MBBC बॉलीवुड पर शीर्षक के तहत अरबी में डब किया गया था। नमक इश्क की कहानी वर्मा नाम की एक आइटम गर्ल कहानी वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो चमचम रानी के नाम से जानी जाती है और एक अमीर व्यापारी युग प्रताप यानी कि राजपूत को जो बचपन के दोस्त हैं जो एक दुर्घटना में अलग हो गए थे। युग और कहानी 15 साल बाद मिलते हैं। तभी युग को पता चलता है कि कहानी एक आइटम गर्ल है। ये दिखाया गया है कि कहानी ने 2 अनाथों को गोद लिया था और उनका समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। युग कहानी से नफरत करता है क्योंकि वो सभी नर्तकियों को घर तोड़ने वाला मानता है जो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लोगों को लुभाना चाहते हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य कहानी को ऐसा नहीं मानते। युग उसका अपमान करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब उसे पता चलता है कि ये सब साथ है जो युग के पिता के दोस्त और कहानी के जैविक पिता रविकांत की नर्स थी। यह पता चलता है कि इरावती रविकांत की दूसरी पत्नी 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे रविकांत ने एक मीरा को लकवा मार गया था। अब कहानी को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है। कहानी के प्रति युग की राय बदल जाती है जब वो रूपा युग की भाभी और कहानी की सौतेली बहन को एक गोली से बचाती है जिसका इरादा उसे मारने का था ताकि इरावती को ब्लैकमेल किया जा सके। युग का भाई रौनक कहानी के लिए तरसता है जबकि एक डरे हुए पति के चेहरे को डराते हुए रूपा तक खींचता है। यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्ष है। वो किसी तरह उसे अंधेरे में रखते हुए उससे शादी करने के लिए मना लेता है। वो युग का भाई है और रूपा का पति। वो उसे बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहानी रौनक की सच्चाई पर आती है। रौनक कहानी के भाई लकी का अपहरण कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मजबूर करता है। युग कहानी और रौनक को शादी करने के लिए रोकने की कोशिश करता है। रूपा को सच्चाई पता चल जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन युग उसे बचा लेता है। रौनक की खुशी के लिए रूपा रौनक और कहानी की शादी युग और गुंजन की शादी के साथ गुपचुप तरीके से करने की योजना बनाते हैं। लेकिन युग को इस रहस्य का पता चल जाता है कि कहानी रूपा के वेश में है और जल्द ही वो इसे बात को सबके सामने प्रकट कर देती है। घटनाओं के एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब कहानी परिवार की निंदा और अस्वीकृति का केंद्र बन जाती है। जब घटनाओं की श्रृंखला युग को उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो अपमान करने के लिए परिवार के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करती है और उसके सामने खड़ी होती है और अच्छे के लिए घर छोड़ने की घोषणा करती है। अपने प्रयासों के बावजूद कहानी युग के चंगुल से बचने में विफल रहती है। जल्द ही वो युग पर हमला करता है और रानी और लकी से मिलने के लिए दौड़ती है। हालांकि कहानी उस ताला को नोटिस करती है जो युग से उसे बचपन में दिया था और उसे पता चलता है कि उसका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त मिल गया है। युग से शादी खतरे में पड़ने के बाद इरावती गुंजन को सत्वाना देती है कि
लेकिन गुंजन उस पर भड़क जाता है और रविकांत की हत्या करने की कोशिश करने के बारे में जानता है। हालांकि एक चालाक इरावती अपनी चाल बदल लेती है, जैसे कि कहानी के साथ पूरे परिवार द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। वो युग को सच बताते हुए और उस पर विश्वास पाने की उम्मीद करती है। हालांकि युग कहानी को बताता है उसके पास उसके लिए गहरी नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में किरण यादव ने अपने रोल को सासू जी के रोल में प्ले किया है, जिससे इनके द्वारा निभाया गया रोल सभी दर्शकों को खूब भा रहा है। जब से इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है तब से दर्शकों की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं किरण यादव जी के बारे में। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। वो बिहार के भोजपुर जिले में संदेश निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 2020 में ड्रामा का वादा किया गया है, जिसमें संचिता बनर्जी एक गृहिणी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही आ रहा है सुपर डुपर एक्सपाइडेट। आपको बता दें कि सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार ओझा द्वारा निर्देशित, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित है। इसमें किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी हैं। इसके अलावा संचिता के पास वैष्णवी, मैं बाबूजी के आशीर्वाद और 5 मरहिया जैसी कई फिल्में हैं, जिसमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह हैं। एक्ट्रेस ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक खूब पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलेगा, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी सिनेमा का मुख्य क्षेत्र बिहार में है। इसके अलावा यही सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो विश्वनाथ साहबाबादी द्वारा निर्देशित 1963 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ससुरा बड़ा पैसा वाला भी गिनी जाती है, जिसमें मनोज तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। भोजपुरी फिल्म उद्योग अब 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग है। यह 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी फिल्म सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी द्वारा निर्मित किया गया था। बॉलीवुड सिनेमा के कई प्रमुख सितारे, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी की पहली फिल्म भोले शंकर जो 2008 में रिलीज हुई थी, भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगाते रहे हैं और इसी वजह से इसे फूहड़ और घटिया सिनेमा भी कहा जाता है। भोजपुरी की अधिकतर फिल्में अश्लीलता के कारण कारोबार करती हैं तथा बहुत सी फिल्मों तो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक भी नहीं है। हालांकि भोजपुरी कलाकार इन आरोपों का खंडन भी करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वेस्को वाला प्रमाण पत्र दिया गया है, जो ये साबित करता है कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का स्थान रहा है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संचिता बनर्जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है बहू के रूप में। तो आइए जानते हैं संचिता बनर्जी जी के बारे में। संचिता बनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। बनर्जी का जन्म 23 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। बनर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने रक्तधार 2017 के साथ ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और उनका भोजपुरी डेब्यू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 था। संचिता बनर्जी जी का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 से वर्तमान तक। आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। संचिता बनर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन जानी मानी हस्तियों में से एक हैं, जिनकी शोक और चंचल अदाओं के लाखों दीवाने हैं। संचिता की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों एक से बढ़कर एक हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्म जगत में एक अच्छा छाप छोड़ी है। संचिता बनर्जी भोजपुरी अभिनेत्री का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कोलकाता में पली बढ़ी। इनके पिता का नाम श्यामल बनर्जी है। इनकी माता का नाम सुप्रा बनर्जी है और संचिता ने अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी।
ये 11वीं कक्षा के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दी। संचिता बनर्जी का भोजपुरी फिल्मी करियर। संचिता बनर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से की थी। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म इनके लिए बहुत लकी साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। संचिता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्षक में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्म विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। इन्होंने अपनी 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद संचिता ने कुमार सानू के एक एल्बम में काम किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा नहीं मिला था। संचिता को उनकी पहली सैलरी 1200 रुपये मिली थी। वे एक डिटर्जेंट के ऐड के लिए इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में चली गईं। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इनका असली नाम संचिता बनर्जी उपनाम संचिता है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। इनका जन्म 23 मार्च 1994 को हुआ था। इनकी उम्र 26 वर्ष की है। इनका जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में है। वर्तमान में घर का एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र में ये रहती हैं। इनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो 2017 में रिलीज हुई थी। पहली बॉलीवुड फिल्म रक्तधार 2017। स्कूल का नाम। अगर बात करें संचिता बनर्जी के फिजिकल अपीयरेंस की तो संचिता की हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन 58 किलो है। इनकी शारीरिक माप 34 से 28 इंच है। इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और इनके बालों का कलर ब्लैक है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैंस की संख्या को भी देखकर लगाई जा सकती है। ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और इनके प्लेटफॉर्मों पर फॉलोअर्सों की संख्या लाखों में है। पसंदीदा अभिनेता दिनेश लाल यादव, पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। संचिता बनर्जी की फिल्मों की लिस्ट। संचिता बनर्जी ने 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें विवाह 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, क्रिक फाइटर 21 मार्च 2019 को, रक्तदान 6 अक्टूबर 2017 और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इन्होंने धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करती हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ नजदीकियां बढ़ती थी। दरअसल भोजपुरी फिल्म विवाह के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि यह अफवाह भी हो सकती है। 26 वर्षीय संचिता बनर्जी परफेक्ट फिंगर की मालकिन है। उनका जन्म कोलकाता महानगर मुंबई में हुआ था। भारत में ट्रेड अनुसार रानी चटर्जी की तरह वेब सीरीज में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर संचिता बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी बोल्ड फोटोशूट तस्वीर देखने को मिलेगी। सासू जी तूने कदर ना जानी मूवी में आदित्य ओझा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आदित्य ओझा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। वो रिहाई 2013 और शादी करके फंस गया यार 2018 के लिए लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। वो कलश टीवी के शो नामक इश्क का से टेलीविजन उद्योग में भी शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ओझा का जन्म 10 मार्च 1988 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके पिता अजय ओझा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उनकी माँ सुगंधी ओझा एक गृहिणी हैं। आदित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा से पूरी की है और उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से बीएससी गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो आइए जानते हैं आदित्य ओझा जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदित्य ओझा ने 2001 में भोजपुरी फिल्म सुंगा के साथ काजल राघवानी और कल्पना शाह के साथ पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें उद्योग में पहचान दी और वह सुंगा उपनाम से प्रसिद्ध भी हो गए। उनकी दूसरी रिलीज मजनू मोटर वाला था, जो 2013 में रिलीज हुई थी। उसी साल उन्होंने रिहाई में अभिनय किया था और उनके पिता आदित्य के पिता अजय ओझा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसके बाद आदित्य कई लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों जैसे शादी करके फंस गया यार, सुंगा 2, चाइना चना जोर गरम, बॉर्डर आदि में नजर आए हैं। आदित्य कुमार ओझा के बारे में कुछ तथ्य हैं। आदित्य कुमार ओझा का जन्म और पालन पोषण बिहार के छपरा में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अजय ओझा एक लोकप्रिय फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। पुरुष प्रधान के रूप में आदित्य की पहली फिल्म व्यावसायिक सफलता रिहाई थी, जिसमें उनके पिता ने निर्देशित किया था। उन्हें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने 2018 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म बॉर्डर में काम किया था। उनकी आने वाली परियोजनाओं में बेलगाम परिंदे, दुल्हन चाही पाकिस्तानी से 2 और गरम मसाला शामिल है। यदि आपके पास आदित्य ओझा के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना।
नमक इश्क का एक भारतीय नामक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियम 7 दिसंबर 2020 को कलर्स टीवी पर शो हुआ था। गुल खान और दीप्ति कलवानी द्वारा 4 लाइन्स फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। इसमें श्रुति शर्मा, आदित्य ओझा और मोनालिसा ने अभिनय किया। मुख्य भूमिकाओं में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुई थी। शो ने 20 अगस्त 2021 को अपने आखिरी एपिसोड का प्रसारण किया और इसकी जगह नीमा डेंगोचपा ने ले ली। इसे 26 सितंबर 2021 को MBBC बॉलीवुड पर शीर्षक के तहत अरबी में डब किया गया था। नमक इश्क की कहानी वर्मा नाम की एक आइटम गर्ल कहानी वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो चमचम रानी के नाम से जानी जाती है और एक अमीर व्यापारी युग प्रताप यानी कि राजपूत को जो बचपन के दोस्त हैं जो एक दुर्घटना में अलग हो गए थे। युग और कहानी 15 साल बाद मिलते हैं। तभी युग को पता चलता है कि कहानी एक आइटम गर्ल है। ये दिखाया गया है कि कहानी ने 2 अनाथों को गोद लिया था और उनका समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। युग कहानी से नफरत करता है क्योंकि वो सभी नर्तकियों को घर तोड़ने वाला मानता है जो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लोगों को लुभाना चाहते हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य कहानी को ऐसा नहीं मानते। युग उसका अपमान करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब उसे पता चलता है कि ये सब साथ है जो युग के पिता के दोस्त और कहानी के जैविक पिता रविकांत की नर्स थी। ये पता चलता है कि इरावती रविकांत की दूसरी पत्नी 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिससे रविकांत ने एक मीरा को लकवा मार गया था। अब कहानी को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है। कहानी के प्रति युग की राय बदल जाती है जब वो रूपा युग की भाभी और कहानी की सौतेली बहन को एक गोली से बचाती है जिसका इरादा उसे मारने का था ताकि इरावती को ब्लैकमेल किया जा सके। युग का भाई रौनक कहानी के लिए तरसता है जबकि एक डरे हुए पति के चेहरे को डराते हुए रूपा तक खींचता है। यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्ष है। वो किसी तरह उसे अंधेरे में रखते हुए उससे शादी करने के लिए मना लेता है। वो युग का भाई है और रूपा का पति। वो उसे बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहानी रौनक की सच्चाई पर आती है। रौनक कहानी के भाई लकी का अपहरण कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मजबूर करता है। युग कहानी और रौनक को शादी करने के लिए रोकने की कोशिश करता है। रूपा को सच्चाई पता चल जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन युग उसे बचा लेता है। रौनक की खुशी के लिए रूपा रौनक और कहानी की शादी युग और गुंजन की शादी के साथ गुपचुप तरीके से करने की योजना बनाते हैं। लेकिन युग को इस रहस्य का पता चल जाता है कि कहानी रूपा के वेश में है और जल्द ही वो इसे बात को सबके सामने प्रकट कर देती है। घटनाओं के एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब कहानी परिवार की निंदा और अस्वीकृति का केंद्र बन जाती है। जब घटनाओं की श्रृंखला युग को उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो अपमान करने के लिए परिवार के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करती है और उसके सामने खड़ी होती है और अच्छे के लिए घर छोड़ने की घोषणा करती है। अपने प्रयासों के बावजूद कहानी युग के चंगुल से बचने में विफल रहती है। जल्द ही वो युग पर हमला करता है और रानी और लकी से मिलने के लिए दौड़ती है। हालांकि कहानी उस ताला को नोटिस करती है जो युग से उसे बचपन में दिया था और उसे पता चलता है कि उसका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त मिल गया है। युग से शादी खतरे में पड़ने के बाद इरावती गुंजन को सांत्वना देती है लेकिन गुंजन उस पर भड़क जाता है और रविकांत की हत्या करने की कोशिश करने के बारे में जानता है। हालांकि एक चालाक इरावती अपनी चाल बदल लेती है जैसे कि कहानी के साथ पूरे परिवार द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। वो युग को सच बताते हुए और उस पर विश्वास पाने की उम्मीद करती है। हालांकि युग कहानी को बताता है उसके पास उसके लिए गहरी नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में किरण यादव ने अपने रोल को सासू जी के रोल में प्ले किया है जिससे इनके द्वारा निभाया गया रोल सभी दर्शकों को खूब भा रहा है। जब से इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है तब से दर्शकों की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं किरण यादव जी के बारे में। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। वो बिहार के भोजपुर जिले में संदेश निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल रजत के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। किरण देवी यादव ने अरुण कुमार यादव से शादी की है जो 2015 से 2020 तक संदेश निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संतोष श्रीवास्तव ने अपने दमदार अभिनय व संवाद अदायगी से दर्शकों का दिल जीतने वाले
हरफन मौला अभिनेता संतोष श्रीवास्तव का जन्म सादगीपूर्ण मनाया गया है। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने निजी आवास पर ही पूरे परिवार और कुटुंब के साथ सादगी से सेलिब्रेट किया है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाई देने वाले सभी मित्रों व सगे संबंधियों और फैंस का दिन भर तांता लगा रहा। बधाई एवं शुभकामनाएं देने वाले सभी का उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया। और गौरतलब है कि भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर की शुरुआत की ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में भोला के किरदार से अपनी अलग पहचान बनाने वाले संतोष श्रीवास्तव आज भी भोला के रूप में जाने जाने वाले, संबोधित किए जाने वाले व विगत 15 वर्षों से अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अभिनय कला से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। आजमगढ़ के स्थायी कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए वे विगत कई वर्षों से रंगमंच में भी सक्रिय हैं। भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर के सुनहरे अध्याय में संतोष श्रीवास्तव का भी अहम योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वे अपना पूरा जीवन अभिनय कला को समर्पित कर चुके हैं। सोनिया मिश्रा जी ने अपने रोल को सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो सोनिया मिश्रा मिशन न्यूज और सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के लिए भारत संचार प्रतिनिधि हैं। वो गोरिल्ला पॉलिटिक और फोर्ड मोटर कंपनी जैसी कंपनियों के लिए 15 से अधिक वर्षों के जनसंपर्क अनुभव के साथ मिशिगन आती हैं, जहां उन्होंने कर्मचारी संचार, फोर्ड क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उत्पादन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। सोनिया के पास मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से संचार में स्नातक की डिग्री है और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में संचार में मास्टर डिग्री है। संतोष यादव जी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। वह पहले मई 1992 में आई, मई 1993 में एक इंडो नेपाली टीम के साथ चोटी पर चढ़ी। सासू जी तूने कदर न जानी आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी की आने वाली भोजपुरी फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर 3 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आदित्य ओझा के साथ संचिता बनर्जी लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि फिल्म की रिलीज डेट, ट्रेलर, वीडियो, मुख्य कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर 3 अगस्त 2022 को B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। आप सभी के देखने के लिए हमने इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। रिलीज डेट जैसे ही आएगी हम इस पेज पर इस फिल्म की स्टार कास्ट कुछ इस प्रकार है: आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी, संतोष श्रीवास्तव और संतोष यादव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और संगीतकार हैं ओम कुमार झा और गीतकार हैं प्यारे लाल यादव और अरविंद तिवारी और विनय निर्मल। और इस फिल्म के गायक हैं प्रियंका सिंह, सिंधई सरकर, अमरीश मिश्रा और प्रियंका मौर्य और किरण सहानी और ममता राउत, संध्या सरगम और रत्नी सिंह, पंकज पाल, ओम ओझा। और इस फिल्म के लेखक हैं अरविंद तिवारी और इस फिल्म के छायाकार हैं मनोज सिंह और इसकी कोरियोग्राफी की है प्रवीण सोलार ने और इसमें आर्ट डायरेक्टर हैं संजय कुमार और संकलन गुरजत सिंह और प्रोडक्शन 3 स्टूडियो। इसकी कार्यकारी निर्माता हैं सुभाष चौहान और निर्माता हैं संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल और म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर B4U भोजपुरी। B4U टीम मारुत शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव। हितेश यादव प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और अरविंद यादव टेक्निकल एडिटर व पोस्ट सुपरविजन हैं। भीकू वागनी रेस एंड डाटा मैनेजमेंट, अनूप कुशवाहा अकाउंटेंट हैं और राहुल नायडू अकाउंटेंट हैं और दर्शन शाह एडमिनिस्ट्रेशन हैं और दिनेश भोकरे प्रोडक्शन बॉय हैं। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हम इस फिल्म के कुछ गानों की लिस्ट भी दे रहे हैं। आप लोगों को इस गाने का ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करके सुन और देख सकते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो हमने इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है।
इस फिल्म का ट्रीजर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनमेंट फिल्म है जो आपको खूब पसंद आएगी। फिल्म की कहानी सास और बहू के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें किरण यादव सास के रोल में हैं और संचिता बनर्जी बहू के रोल में हैं। किरण यादव अपनी होने वाली बहू से ये आशा करती हैं कि जब वो आएगी तो उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और उनको सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब संचिता बनर्जी उनके घर में बहू बनकर आती हैं तो वह काम में बहुत सारी गलतियां करती हैं, जिससे सास बहू परेशान होने लगती है और धीरे धीरे बहू को नापसंद करने लगती है। और एक दिन इन सब से तंग आकर बहू अपने मायके चली जाती है, लेकिन उनके पति के कहने पर वे अपनी सासू माँ के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और फिर उनकी सास उनका बच्चा होने तक रहने देती है। बहू प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप सबको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोगों को इस फिल्म को सिनेमाई घरों में देख पाएंगे और अब जब यह फिल्म YouTube पर अपलोड की जाएगी तो इस फिल्म की डाउनलोडिंग करके भी देख पाएंगे। सासू जी तूने कदर न जानी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन इन एस विद हाई कंटेंट के बैनर तले बनी है, जिसके निर्देशन हैं अजय कुमार झा और निर्माता हैं संदीप कुमार सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल। इस मूवी में रीड रोल में आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी। दूसरे प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं संतोष श्रीवास्तव और निधि सिंह और सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती गोस्वामी और अन्य। सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी में अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित एक ड्रामा फिल्म है जिसमें आदित्य ओझा संचिता बनर्जी और मुख्य भूमिकाओं में हैं। अन्य हैं संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा, रिंकू भारती और गोस्वामी। ये संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा वी फॉर यू मोशन के बैनर तले बनी फिल्म है। भोजपुरी एक्ट्रेस संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस संचिता भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उनकी एडिटिंग दर्शकों को खूब पसंद आती है और हर किसी की नज़रों में एक्ट्रेस अपनी काबिलियत के बदौलत हैं। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आएंगी। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें संचिता बनर्जी एक गृहिणी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही आ रहा है सुपर डुपर एक्सपाइडेट। आपको बता दें कि सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार ओझा द्वारा निर्देशित जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित है। इसमें किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी हैं। इसके अलावा संचिता के पास वैष्णवी, मैं बाबूजी के आशीर्वाद और 5 मरहिया जैसी कई फिल्में हैं जिसमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह हैं। एक्ट्रेस ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक खूब पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलेगा, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी सिनेमा का मुख्य क्षेत्र बिहार में है। इसके अलावा यही सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो विश्वनाथ साहबाबादी द्वारा निर्देशित 1963 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ससुरा बड़ा पैसा वाला भी गिनी जाती है जिसमें मनोज तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। भोजपुरी फिल्म उद्योग अब 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग है। यह 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी फिल्म सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद साहबादी द्वारा निर्मित किया गया था। बॉलीवुड सिनेमा के कई प्रमुख सितारे जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए हैं,
उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी की पहली फिल्म भोले शंकर जो 2008 में रिलीज हुई थी। भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगाते रहे हैं और इसी वजह से इसे फूहड़ और घटिया सिनेमा भी कहा जाता है। भोजपुरी की अधिकतर फिल्में अश्लीलता के कारण कारोबार करती हैं तथा बहुत सी फिल्मों तो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक भी नहीं है। हालांकि भोजपुरी कलाकार इन आरोपों का खंडन भी करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा ए व वेस्को वाला प्रमाण पत्र दिया गया है, जो ये साबित करता है कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का स्थान रहा है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संचिता बनर्जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है बहू के रूप में। तो आइए जानते हैं संचिता बनर्जी जी के बारे में। संचिता बनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। बनर्जी का जन्म 23 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। बनर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने रक्तधार 2017 के साथ ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और उनका भोजपुरी डेब्यू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 था। संचिता बनर्जी जी का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 से वर्तमान तक। आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। संचिता बनर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन जानी मानी हस्तियों में से एक हैं जिनकी शोक और चंचल अदाओं के लाखों दीवाने हैं। संचिता की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों एक से बढ़कर एक हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्म जगत में एक अच्छा छाप छोड़ी है। संचिता बनर्जी भोजपुरी अभिनेत्री का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कोलकाता में पली बढ़ी। इनके पिता का नाम श्यामल बनर्जी है। इनकी माता का नाम सुप्रा बनर्जी है और संचिता ने अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये 11वीं कक्षा के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दी। संचिता बनर्जी का भोजपुरी फिल्मी करियर। संचिता बनर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से की थी। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म इनके लिए बहुत लकी साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। संचिता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्षक में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्म विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। इन्होंने अपनी 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद संचिता ने कुमार सानू के एक एल्बम में काम किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा नहीं मिला था। संचिता को उनकी पहली सैलरी 1200 रुपये मिली थी। वे एक डिटर्जेंट के ऐड के लिए इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में चली गईं। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इनका असली नाम संचिता बनर्जी उपनाम संचिता है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। इनका जन्म 23 मार्च 1994 को हुआ था। इनकी उम्र 26 वर्ष की है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। वर्तमान में घर का एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र में ये रहती हैं। इनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो 2017 में रिलीज हुई थी। पहली बॉलीवुड फिल्म रक्तधार 2017। स्कूल का नाम। अगर बात करें संचिता बनर्जी के फिजिकल अपीयरेंस की तो संचिता की हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन 58 किलो है। इनकी शारीरिक माप 34 से 28 इंच है। इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और इनके बालों का कलर ब्लैक है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैंस की संख्या को भी देखकर लगाई जा सकती है। ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और इनके प्लेटफॉर्मों पर फॉलोअर्सों की संख्या लाखों में है। पसंदीदा अभिनेता दिनेश लाल यादव, पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। संचिता बनर्जी की फिल्मों की लिस्ट। संचिता बनर्जी ने 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें विवाह 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, क्रिक फाइटर 21 मार्च 2019 को, रक्तदान 6 अक्टूबर 2017 और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इन्होंने धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करती हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ नजदीकियां बढ़ती थी। दरअसल भोजपुरी फिल्म विवाह के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि यह अफवाह भी हो सकती है। 26 वर्षीय संचिता बनर्जी परफेक्ट फिंगर की मालकिन है। उनका जन्म कोलकाता महानगर मुंबई में हुआ था। भारत में ट्रेड अनुसार रानी चटर्जी की तरह वेब सीरीज में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर संचिता बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी बोल्ड फोटोशूट तस्वीर देखने को मिलेगी। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में आदित्य ओझा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आदित्य ओझा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं।
वो रिहाई 2013 और शादी करके फंस गया यार 2018 के लिए लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। वो कलर्स टीवी के शो नामक इश्क का से टेलीविजन उद्योग में भी शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ओझा का जन्म 10 मार्च 1988 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके पिता अजय ओझा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उनकी मां सुगंधी ओझा एक गृहिणी हैं। आदित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा से पूरी की है और उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से BSc गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो आइए जानते हैं आदित्य ओझा जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदित्य ओझा ने 2001 में भोजपुरी फिल्म सुंगा के साथ काजल राघवानी और कल्पना शाह के साथ पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें उद्योग में पहचान दी और वह सुंगा उपनाम से प्रसिद्ध भी हो गए। उनकी दूसरी रिलीज मजनू मोटर वाला था जो 2011 में रिलीज हुई थी। उसी साल उन्होंने रिहाई में अभिनय किया था और उनके पिता आदित्य के पिता अजय ओझा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसके बाद आदित्य कई लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों जैसे शादी करके फंस गया यार, सुंगा टू चाइना, चना जोर गरम, बॉर्डर आदि में नजर आए हैं। आदित्य कुमार ओझा के बारे में कुछ तथ्य हैं। आदित्य कुमार ओझा का जन्म और पालन पोषण बिहार के छपरा में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अजय ओझा एक लोकप्रिय फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। पुरुष प्रधान के रूप में आदित्य की पहली फिल्म व्यावसायिक सफलता रिहाई थी जिसमें उनके पिता ने निर्देशित किया था। उन्हें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने 2018 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म बॉर्डर में काम किया था। उनकी आने वाली परियोजनाओं में बेलगाम, परिंदे, दुल्हन चाही, पाकिस्तानी से 2 और गरम मसाला शामिल है। यदि आपके पास आदित्य ओझा के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना। नमक इश्क का एक भारतीय नामक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका प्रीमियम 7 दिसंबर 2020 को कलर्स टीवी पर शो हुआ था। गुल खान और दीप्ति कलवानी द्वारा 4 लाइन्स फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। इसमें श्रुति शर्मा, आदित्य ओझा और मोनालिसा ने अभिनय किया। मुख्य भूमिकाओं में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुई थी। शो ने 20 अगस्त 2021 को अपने आखिरी एपिसोड का प्रसारण किया और इसकी जगह नीमा डेंगोचपा ने ले ली। इसे 26 सितंबर 2021 को MBBC बॉलीवुड पर शीर्षक के तहत अरबी में डब किया गया था। नमक इश्क की कहानी वर्मा नाम की एक आइटम गर्ल कहानी वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो चमचम रानी के नाम से जानी जाती है और एक अमीर व्यापारी युग प्रताप यानी कि राजपूत को जो बचपन के दोस्त हैं जो एक दुर्घटना में अलग हो गए थे। युग और कहानी 15 साल बाद मिलते हैं। तभी युग को पता चलता है कि कहानी एक आइटम गर्ल है। ये दिखाया गया है कि कहानी ने 2 अनाथों को गोद लिया था और उनका समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। युग कहानी से नफरत करता है क्योंकि वो सभी नर्तकियों को घर तोड़ने वाला मानता है जो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लोगों को लुभाना चाहते हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य कहानी को ऐसा नहीं मानते। युग उसका अपमान करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब उसे पता चलता है कि ये सब साथ है जो युग के पिता के दोस्त और कहानी के जैविक पिता रविकांत की नर्स थी। ये पता चलता है कि इरावती रविकांत की दूसरी पत्नी 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिससे रविकांत ने एक मीरा को लकवा मार गया था। अब कहानी को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है। कहानी के प्रति युग की राय बदल जाती है जब वो रूपा युग की भाभी और कहानी की सौतेली बहन को एक गोली से बचाती है जिसका इरादा उसे मारने का था ताकि इरावती को ब्लैकमेल किया जा सके। युग का भाई रौनक कहानी के लिए तरसता है जबकि एक डरे हुए पति के चेहरे को डराते हुए रूपा तक खींचता है। यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्ष है। वो किसी तरह उसे अंधेरे में रखते हुए उससे शादी करने के लिए मना लेता है। वो युग का भाई है और रूपा का पति। वो उसे बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहानी रौनक की सच्चाई पर आती है। रौनक कहानी के भाई लकी का अपहरण कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मजबूर करता है। युग कहानी और रौनक को शादी करने के लिए रोकने की कोशिश करता है। रूपा को सच्चाई पता चल जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है लेकिन युग उसे बचा लेता है। रौनक की खुशी के लिए रूपा रौनक और कहानी की शादी युग और गुंजन की शादी के साथ गुपचुप तरीके से करने की योजना बनाते हैं। लेकिन युग को
इस रहस्य का पता चल जाता है कि कहानी रूपा के वेश में है और जल्द ही वो इसे बात को सबके सामने प्रकट कर देती है। घटनाओं के एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब कहानी परिवार की निंदा और अस्वीकृति का केंद्र बन जाती है। जब घटनाओं की श्रृंखला युग को उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो अपमान करने के लिए परिवार के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करती है और उसके सामने खड़ी होती है और अच्छे के लिए घर छोड़ने की घोषणा करती है। अपने प्रयासों के बावजूद कहानी युग के चंगुल से बचने में विफल रहती है। जल्द ही वो युग पर हमला करता है और रानी और लकी से मिलने के लिए दौड़ती है। हालांकि कहानी उस ताला को नोटिस करती है जो युग से उसे बचपन में दिया था और उसे पता चलता है कि उसका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त मिल गया है। युग से शादी खतरे में पड़ने के बाद इरावती गुंजन को सत्वाना देती है लेकिन गुंजन उस पर भड़क जाता है और रविकांत की हत्या करने की कोशिश करने के बारे में जानता है। हालांकि एक चालाक इरावती अपनी चाल बदल लेती है, जैसे कि कहानी के साथ पूरे परिवार द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। वो युग को सच बताते हुए और उस पर विश्वास पाने की उम्मीद करती है। हालांकि युग कहानी को बताता है उसके पास उसके लिए गहरी नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में किरण यादव ने अपने रोल को सासू जी के रोल में प्ले किया है, जिससे इनके द्वारा निभाया गया रोल सभी दर्शकों को खूब भा रहा है। जब से इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है तब से दर्शकों की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं किरण यादव जी के बारे में। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। वो बिहार के भोजपुर जिले में संदेश निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल रजत के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। किरण देवी यादव ने अरुण कुमार यादव से शादी की है, जो 2015 से 2020 तक संदेश निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संतोष श्रीवास्तव ने अपने दमदार अभिनय व संवाद अदायगी से दर्शकों का दिल जीतने वाले हर फन मौला अभिनेता संतोष श्रीवास्तव का जन्म सादगीपूर्ण मनाया गया है। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने निजी आवास पर ही पूरे परिवार और कुटुंब के साथ सादगी से सेलिब्रेट किया है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाई देने वाले सभी मित्रों व सगे संबंधियों और फैंस का दिन भर तांता लगा रहा। बधाई एवं शुभकामनाएं देने वाले सभी का उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया। और गौरतलब है कि भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर की शुरुआत की ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में भोला के किरदार से अपनी अलग पहचान बनाने वाले संतोष श्रीवास्तव आज भी भोला के रूप में जाने वाले संबोधित किए जाने वाले व विगत 15 वर्षों से अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अभिनय कला से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। आजमगढ़ के स्थायी कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए वे विगत कई वर्षों से रंगमंच में भी सक्रिय हैं। भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर के सुनहरे अध्याय में संतोष श्रीवास्तव का भी अहम योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वे अपना पूरा जीवन अभिनय कला को समर्पित कर चुके हैं। सोनिया मिश्रा जी ने अपने रोल को सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो सोनिया मिश्रा मिशन न्यूज और सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के लिए भारत संचार प्रतिनिधि हैं। वो गोरिल्ला पॉलिटिक और फोर्ड मोटर कंपनी जैसी कंपनियों के लिए 15 से अधिक वर्षों के जनसंपर्क अनुभव के साथ मिशिगन आती हैं, जहां उन्होंने कर्मचारी संचार, फोर्ड क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उत्पादन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। सोनिया के पास मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से संचार में स्नातक की डिग्री है और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में संचार में मास्टर डिग्री है। संतोष यादव जी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। वह पहले मई 1992 में आई मई 1993 में एक इंडो नेपाली टीम के साथ चोटी पर चढ़ी। इस फिल्म में आदित्य ओझा के साथ संचिता बनर्जी लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि फिल्म की रिलीज डेट, ट्रेलर, वीडियो, मुख्य कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर 3 अगस्त 2022 को B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। आप सभी के देखने के लिए हमने इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो अभी इस फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। रिलीज डेट जैसे ही आएगी हम इस पेज पर इस फिल्म की स्टार कास्ट कुछ इस प्रकार है। आदित्य ओझा
संचिता बनर्जी, संतोष श्रीवास्तव और संतोष यादव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और संगीतकार हैं ओम कुमार झा और गीतकार हैं प्यारे लाल यादव और अरविंद तिवारी और विनय निर्मल। और इस फिल्म के गायक हैं प्रियंका सिंह, सिंधई सरकर, अम्बरीश मिश्रा और प्रियंका मौर्य और किरण सहानी और ममता राउत, संध्या सरगम और रत्नी सिंह, पंकज पाल, ओम ओझा। और इस फिल्म के लेखक हैं अरविंद तिवारी और इस फिल्म के छायाकार हैं मनोज सिंह और इसकी कोरियोग्राफी की है प्रवीण सोलार ने। और इसमें आर्ट डायरेक्टर हैं संजय कुमार और संकलन गुरजत सिंह और प्रोडक्शन 3 स्टूडियो। इसकी कार्यकारी निर्माता हैं सुभाष चौहान और निर्माता हैं संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल और म्यूजिक, सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर B4U भोजपुरी। B4U टीम मारुत शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव। हितेश यादव प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और अरविंद यादव टेक्निकल एडिटर व पोस्ट सुपरविजन हैं। भीकू वागनी रेस एंड डाटा मैनेजमेंट, अनूप कुशवाहा अकाउंटेंट हैं और राहुल नायडू अकाउंटेंट हैं और दर्शन शाह एडमिनिस्ट्रेशन हैं और दिनेश भोकरे प्रोडक्शन बॉय हैं। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हम इस फिल्म के कुछ गानों की लिस्ट भी दे रहे हैं। आप लोगों को इस गाने का ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करके सुन और देख सकते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो हमने इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म का टीजर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनमेंट फिल्म है जो आपको खूब पसंद आएगी। फिल्म की कहानी सास और बहू के रिश्ते पर आधारित है जिसमें किरण यादव सास के रोल में हैं और संचिता बनर्जी बहू के रोल में हैं। किरण यादव अपनी होने वाली बहू से ये आशा करती हैं कि जब वो आएगी तो उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और उनको सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब संचिता बनर्जी उनके घर में बहू बनकर आती हैं तो वह काम में बहुत सारी गलतियां करती हैं जिससे सास बहू परेशान होने लगती है और धीरे धीरे बहू को नापसंद करने लगती है। और एक दिन इन सब से तंग आकर बहू अपने मायके चली जाती है। लेकिन उनके पति के कहने पर वे अपनी सासू माँ के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और फिर उनकी सास उनका बच्चा होने तक रहने देती है। बहू प्रेग्नेंट भी हो जाती है लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप सबको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोगों को इस फिल्म को सिनेमाई घरों में देख पाएंगे और अब जब यह फिल्म YouTube पर अपलोड की जाएगी तो इस फिल्म की डाउनलोडिंग करके भी देख पाएंगे। सासू जी तूने कदर न जानी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे B4U मोशन इन एस विद हाई कंटेंट के बैनर तले बनी है जिसके निर्देशन हैं अजय कुमार झा और निर्माता हैं संदीप कुमार सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल। इस मूवी में लीड रोल में आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी। दूसरे प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं संतोष श्रीवास्तव और निधि सिंह और सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती गोस्वामी और अन्य। सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी में अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित एक ड्रामा फिल्म है जिसमें आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी और मुख्य भूमिकाओं में हैं। अन्य हैं संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा, रिंकू भारती और गोस्वामी। यह संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा B4U मोशन के बैनर तले बनी फिल्म है। भोजपुरी एक्ट्रेस संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस संचिता भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उनकी एडिटिंग दर्शकों को खूब पसंद आती है और हर किसी की नज़रों में एक्ट्रेस अपनी काबिलियत के बदौलत हैं। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आएंगी। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें बनर्जी
संचिता बनर्जी एक गृहिणी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही आ रहा है सुपर डुपर एक्सपाइडेट। आपको बता दें कि सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार ओझा द्वारा निर्देशित, जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित है। इसमें किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी हैं। इसके अलावा संचिता के पास वैष्णवी, मैं बाबूजी के आशीर्वाद और 5 मरहिया जैसी कई फिल्में हैं, जिसमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह हैं। एक्ट्रेस ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक खूब पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलेगा, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी सिनेमा का मुख्य क्षेत्र बिहार में है। इसके अलावा यही सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो विश्वनाथ साहबादी द्वारा निर्देशित 1963 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ससुरा बड़ा पैसा वाला भी गिनी जाती है, जिसमें मनोज तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। भोजपुरी फिल्म उद्योग अब 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग है। यह 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी फिल्म सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो के साथ शुरू हुआ था, जिसमें विश्वनाथ प्रसाद साहबादी द्वारा निर्मित किया गया था। बॉलीवुड सिनेमा के कई प्रमुख सितारे, जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी की पहली फिल्म भोले शंकर जो 2008 में रिलीज हुई थी, भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगाते रहे हैं और इसी वजह से इसे फूहड़ और घटिया सिनेमा भी कहा जाता है। भोजपुरी की अधिकतर फिल्में अश्लीलता के कारण कारोबार करती हैं तथा बहुत सी फिल्मों तो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक भी नहीं है। हालांकि भोजपुरी कलाकार इन आरोपों का खंडन भी करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वेस्को वाला प्रमाण पत्र दिया गया है, जो ये साबित करता है कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का स्थान रहा है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संचिता बनर्जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है बहू के रूप में। तो आइए जानते हैं संचिता बनर्जी जी के बारे में। संचिता बनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। बनर्जी का जन्म 23 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। बनर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने रक्तधार 2017 के साथ ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और उनका भोजपुरी डेब्यू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 था। संचिता बनर्जी जी का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 से वर्तमान तक। आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। संचिता बनर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन जानी मानी हस्तियों में से एक हैं, जिनकी शोक और चंचल अदाओं के लाखों दीवाने हैं। संचिता की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों एक से बढ़कर एक हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्म जगत में एक अच्छा छाप छोड़ी है। संचिता बनर्जी भोजपुरी अभिनेत्री का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कोलकाता में पली बढ़ी। इनके पिता का नाम श्यामल बनर्जी है। इनकी माता का नाम सुप्रा बनर्जी है और संचिता ने अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये 11वीं कक्षा के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दी। संचिता बनर्जी का भोजपुरी फिल्मी करियर। संचिता बनर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से की थी। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म इनके लिए बहुत लकी साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। संचिता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्षक में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्म विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। इन्होंने अपनी 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद संचिता ने कुमार सानू के एक एल्बम में काम किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा नहीं मिला था। संचिता को उनकी पहली सैलरी 1200 रुपये मिली थी। वे एक डिटर्जेंट के ऐड के लिए इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में चली गईं। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इनका असली नाम संचिता बनर्जी उपनाम संचिता है।
इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1994 को हुआ था। इनकी उम्र 26 वर्ष की है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। वर्तमान में घर का एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र में रहती हैं। इनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो 2017 में रिलीज हुई थी। पहली बॉलीवुड फिल्म रक्तधार 2017। स्कूल का नाम। अगर बात करें संचिता बनर्जी के फिजिकल अपीयरेंस की तो संचिता की हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन 58 किलो है। इनकी शारीरिक माप 34 से 28 इंच है। इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और इनके बालों का कलर ब्लैक है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैंस की संख्या को भी देखकर लगाई जा सकती है। ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और इनके प्लेटफॉर्मों पर फॉलोअर्सों की संख्या लाखों में है। पसंदीदा अभिनेता दिनेश लाल यादव, पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। संचिता बनर्जी की फिल्मों की लिस्ट। संचिता बनर्जी ने 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें विवाह 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, क्रिक फाइटर 21 मार्च 2019 को, रक्तदान 6 अक्टूबर 2017 और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। उन्हें धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करती हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ नजदीकियां बढ़ती थी। दरअसल भोजपुरी फिल्म विवाह के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि यह अफवाह भी हो सकती है। 26 वर्षीय संचिता बनर्जी परफेक्ट फिंगर की मालकिन है। उनका जन्म कोलकाता महानगर मुंबई में हुआ था। भारत में ट्रेड अनुसार रानी चटर्जी की तरह वेब सीरीज में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर संचिता बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी बोल्ड फोटोशूट तस्वीर देखने को मिलेगी। सासू जी तूने कदर ना जानी मूवी में आदित्य ओझा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आदित्य ओझा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। वो रिहाई 2013 और शादी करके फंस गया यार 2018 के लिए लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। वो कलश टीवी के शो नामक इश्क का से टेलीविजन उद्योग में भी शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ओझा का जन्म 10 मार्च 1988 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके पिता अजय ओझा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उनकी मां सुगंधी ओझा एक गृहिणी हैं। आदित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा से पूरी की है और उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से BSc गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो आइए जानते हैं आदित्य ओझा जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदित्य ओझा ने 2001 में भोजपुरी फिल्म सुंगा के साथ काजल राघवानी और कल्पना शाह के साथ पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें उद्योग में पहचान दी और वह सुंगा उपनाम से प्रसिद्ध भी हो गए। उनकी दूसरी रिलीज मजनू मोटर वाला था, जो 2013 में रिलीज हुई थी। उसी साल उन्होंने रिहाई में अभिनय किया था और उनके पिता आदित्य के पिता अजय ओझा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसके बाद आदित्य कई लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों जैसे शादी करके फंस गया यार, सुंगा 2, चना जोर गरम, बॉर्डर आदमी नजर आए हैं। आदित्य कुमार ओझा के बारे में कुछ तथ्य हैं। आदित्य कुमार ओझा का जन्म और पालन पोषण बिहार के छपरा में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अजय ओझा एक लोकप्रिय फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। पुरुष प्रधान के रूप में आदित्य की पहली फिल्म व्यावसायिक सफलता रिहाई थी, जिसमें उनके पिता ने निर्देशित किया था। उन्हें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने 2018 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म बॉर्डर में काम किया था। उनकी आने वाली परियोजनाओं में बेलगाम परिंदे, दुल्हन चाही पाकिस्तानी से 2 और गरम मसाला शामिल है। यदि आपके पास आदित्य ओझा के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना। नमक इश्क का एक भारतीय नामक टेलीविजन श्रृंखला है, जिसका प्रीमियम 7 दिसंबर 2020 को कलश टीवी पर शो हुआ था। गुल खान और दीप्ति कलवानी द्वारा 4 लाइन्स फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। इसमें श्रुति शर्मा, आदित्य ओझा और मोनालिसा ने अभिनय किया। मुख्य भूमिकाओं में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुई थी। शो ने 20 अगस्त 2021 को अपने आखिरी एपिसोड का प्रसारण किया और इसकी जगह नीमा डेंगोचपा ने ले ली। इसे 26 सितंबर 2021 को MBBC बॉलीवुड पर शीर्षक के तहत अरबी में डब किया गया था। नमक इश्क की कहानी वर्मा नाम की एक आइटम गर्ल कहानी वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जो चमचम रानी के नाम से जानी जाती है, और एक अमीर व्यापारी युग प्रताप यानी कि राजपूत को, जो बचपन के दोस्त हैं, जो एक दुर्घटना में अलग हो गए थे।
युग और कहानी 15 साल बाद मिलते हैं। तभी युग को पता चलता है कि कहानी एक आइटम गर्ल है। ये दिखाया गया है कि कहानी ने 2 अनाथों को गोद लिया था और उनका समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। युग कहानी से नफरत करता है क्योंकि वो सभी नर्तकियों को घर तोड़ने वाला मानता है जो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लोगों को लुभाना चाहते हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य कहानी को ऐसा नहीं मानते। युग उसका अपमान करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब उसे पता चलता है कि ये सब साथ है जो युग के पिता के दोस्त और कहानी के जैविक पिता रविकांत की नर्स थी। ये पता चलता है कि इरावती रविकांत की दूसरी पत्नी 15 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिससे रविकांत ने एक मीरा को लकवा मार गया था। अब कहानी को उसके परिवार से अलग कर दिया गया है। कहानी के प्रति युग की राय बदल जाती है जब वो रूपा युग की भाभी और कहानी की सौतेली बहन को एक गोली से बचाती है जिसका इरादा उसे मारने का था ताकि इरावती को ब्लैकमेल किया जा सके। युग का भाई रौनक कहानी के लिए तरसता है जबकि एक डरे हुए पति के चेहरे को डराते हुए रूपा तक खींचता है। यहाँ तक कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम हर्ष है। वो किसी तरह उसे अंधेरे में रखते हुए उससे शादी करने के लिए मना लेता है। वो युग का भाई है और रूपा का पति। वो उसे बताता है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहानी रौनक की सच्चाई पर आती है। रौनक कहानी के भाई लकी का अपहरण कर लेता है और उससे शादी करने के लिए मजबूर करता है। युग कहानी और रौनक को शादी करने के लिए रोकने की कोशिश करता है। रूपा को सच्चाई पता चल जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन युग उसे बचा लेता है। रौनक की खुशी के लिए रूपा रौनक और कहानी की शादी युग और गुंजन की शादी के साथ गुपचुप तरीके से करने की योजना बनाते हैं। लेकिन युग को इस रहस्य का पता चल जाता है कि कहानी रूपा के वेश में है और जल्द ही वो इसे बात को सबके सामने प्रकट कर देती है। घटनाओं के एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब कहानी परिवार की निंदा और अस्वीकृति का केंद्र बन जाती है। जब घटनाओं की श्रृंखला युग को उससे शादी करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो अपमान करने के लिए परिवार के खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई करती है और उसके सामने खड़ी होती है और अच्छे के लिए घर छोड़ने की घोषणा करती है। अपने प्रयासों के बावजूद कहानी युग के चंगुल से बचने में विफल रहती है। जल्द ही वो युग पर हमला करता है और रानी और लकी से मिलने के लिए दौड़ती है। हालांकि कहानी उस ताला को नोटिस करती है जो युग से उसे बचपन में दिया था और उसे पता चलता है कि उसका लंबे समय से खोया हुआ दोस्त मिल गया है। युग से शादी खतरे में पड़ने के बाद इरावती गुंजन को सांत्वना देती है लेकिन गुंजन उस पर भड़क जाता है और रविकांत की हत्या करने की कोशिश करने के बारे में जानता है। हालांकि एक चालाक इरावती अपनी चाल बदल लेती है, जैसे कि कहानी के साथ पूरे परिवार द्वारा गलत व्यवहार किया जा रहा है। वो युग को सच बताते हुए और उस पर विश्वास पाने की उम्मीद करती है। हालांकि युग कहानी को बताता है उसके पास उसके लिए गहरी नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में किरण यादव ने अपने रोल को सासू जी के रोल में प्ले किया है, जिससे इनके द्वारा निभाया गया रोल सभी दर्शकों को खूब भा रहा है। जब से इस मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है तब से दर्शकों की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। तो आइए जानते हैं किरण यादव जी के बारे में। वो एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा की सदस्य हैं। वो बिहार के भोजपुर जिले में संदेश निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल रजत के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। किरण देवी यादव ने अरुण कुमार यादव से शादी की है जो 2015 से 2020 तक संदेश निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संतोष श्रीवास्तव ने अपने दमदार अभिनय व संवाद अदायगी से दर्शकों का दिल जीतने वाले हर फन मौला अभिनेता संतोष श्रीवास्तव का जन्म सादगीपूर्ण मनाया गया है। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने निजी आवास पर ही पूरे परिवार और कुटुंब के साथ सादगी से सेलिब्रेट किया है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं व बधाई देने वाले सभी मित्रों व सगे संबंधियों और फैंस का दिन भर तांता लगा रहा। बधाई एवं शुभकामनाएं देने वाले सभी का उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया। और गौरतलब है कि भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर की शुरुआत की ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला में भोला के किरदार से अपनी अलग पहचान बनाने वाले संतोष श्रीवास्तव आज भी भोला के रूप में जाने वाले संबोधित किए जाने वाले व विगत 15 वर्षों से अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अभिनय कला से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। आजमगढ़ के स्थायी कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने के लिए वे विगत कई वर्षों से रंगमंच में भी सक्रिय हैं। भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर
के सुनहरे अध्याय में संतोष श्रीवास्तव का भी अहम योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वे अपना पूरा जीवन अभिनय कला को समर्पित कर चुके हैं। सोनिया मिश्रा जी ने अपने रोल को सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो सोनिया मिश्रा मिशन न्यूज और सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के लिए भारत संचार प्रतिनिधि हैं। वो गोरिल्ला पॉलिटिक और फोर्ड मोटर कंपनी जैसी कंपनियों के लिए 15 से अधिक वर्षों के जनसंपर्क अनुभव के साथ मिशिगन आती हैं, जहां उन्होंने कर्मचारी संचार, फोर्ड क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उत्पादन विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। सोनिया के पास मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से संचार में स्नातक की डिग्री है और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में संचार में मास्टर डिग्री है। संतोष यादव जी का जन्म 10 अक्टूबर 1967 को एक भारतीय पर्वतारोही है। वह 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है और कांगसुंग फेस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। वह पहले मई 1992 में आई, मई 1993 में एक इंडो नेपाली टीम के साथ चोटी पर चढ़ी, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर 3 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आदित्य ओझा के साथ संचिता बनर्जी लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी फिल्म की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि फिल्म की रिलीज डेट, ट्रेलर, वीडियो, मुख्य कलाकार, निर्माता, निर्देशक, फिल्म के गाने और फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर 3 अगस्त 2022 को B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। आप सभी के देखने के लिए हमने इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो, अभी इस फिल्म की रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है। रिलीज डेट जैसे ही आएगी हम इस पेज पर इस फिल्म की स्टार कास्ट कुछ इस प्रकार है: आदित्य ओझा, संचिता बनर्जी, संतोष श्रीवास्तव और संतोष यादव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती। इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अन्य सदस्य इस प्रकार हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं अजय कुमार झा और संगीतकार हैं ओम कुमार झा और गीतकार हैं प्यारे लाल यादव और अरविंद तिवारी और विनय निर्मल। और इस फिल्म के गायक हैं प्रियंका सिंह, सिंधई सरकर, अम्बरीश मिश्रा और प्रियंका मौर्य और किरण सहानी और ममता राउत, संध्या सरगम और रत्नी सिंह, पंकज पाल, ओम ओझा। और इस फिल्म के लेखक हैं अरविंद तिवारी और इस फिल्म के छायाकार हैं मनोज सिंह और इसकी कोरियोग्राफी की है प्रवीण सोलार ने और इसमें आर्ट डायरेक्टर हैं संजय कुमार और संकलन गुरजत सिंह और प्रोडक्शन 3 स्टूडियो। इसकी कार्यकारी निर्माता हैं सुभाष चौहान और निर्माता हैं संदीप सिंह, अरविंद कुमार अग्रवाल और म्यूजिक सैटेलाइट और डिजिटल पार्टनर B4U भोजपुरी। B4U टीम मारुत शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव। हितेश यादव प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और अरविंद यादव टेक्निकल एडिटर व पोस्ट सुपरविजन हैं। भीकू वागनी रेस एंड डाटा मैनेजमेंट, अनूप कुशवाहा अकाउंटेंट हैं और राहुल नायडू अकाउंटेंट हैं और दर्शन शाह एडमिनिस्ट्रेशन हैं और दिनेश भोकरे प्रोडक्शन बॉय हैं। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर हम इस फिल्म के कुछ गानों की लिस्ट भी दे रहे हैं। आप लोगों को इस गाने का ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करके सुन और देख सकते हैं। इस फिल्म के ट्रेलर का वीडियो हमने, इस फिल्म का ट्रेलर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म का टीजर अच्छा है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो सास और बहू के रिश्ते पर बनी है। संचिता बनर्जी और किरण यादव की एडिटिंग बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया और एंटरटेनमेंट फिल्म है जो आपको खूब पसंद आएगी। फिल्म की कहानी सास और बहू के रिश्ते पर आधारित है, जिसमें किरण यादव सास के रोल में हैं और संचिता बनर्जी बहू के रोल में हैं। किरण यादव अपनी होने वाली बहू से आशा करती हैं कि जब वो आएगी तो उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और उनको सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन जब संचिता बनर्जी उनके घर में बहू बनकर आती हैं तो वह काम में बहुत सारी गलतियां करती हैं, जिससे सास बहू परेशान होने लगती है और धीरे धीरे बहू को नापसंद करने लगती है। और एक दिन इन सब से तंग आकर बहू अपने मायके चली जाती है, लेकिन उनके पति के कहने पर वे अपनी सासू माँ के
पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और फिर उनकी सास उनका बच्चा होने तक रहने देती है। बहू प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन एक दिन वो सीढ़ियों से गिर जाती है। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप सबको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। अभी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोगों को इस फिल्म को सिनेमाई घरों में देख पाएंगे और अब जब यह फिल्म YouTube पर अपलोड की जाएगी तो इस फिल्म की डाउनलोडिंग करके भी देख पाएंगे। सासू जी तूने कदर न जानी अपकमिंग भोजपुरी फिल्म है जिसे बी फॉर यू मोशन इन एस विद हाई कंटेंट के बैनर तले बनी है, जिसके निर्देशन हैं अजय कुमार झा और निर्माता हैं संदीप कुमार सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल। इस मूवी में लीड रोल में आदित्य ओझा और संचिता बनर्जी। दूसरे प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं संतोष श्रीवास्तव और निधि सिंह और सोनिया मिश्रा और रिंकू भारती गोस्वामी और अन्य। सासू जी तूने कदर न जानी भोजपुरी में अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित एक ड्रामा फिल्म है जिसमें आदित्य ओझा संचिता बनर्जी और मुख्य भूमिकाओं में हैं। अन्य हैं संतोष श्रीवास्तव, निधि सिंह, सोनिया मिश्रा, रिंकू भारती और गोस्वामी। ये संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा वी फॉर यू मोशन के बैनर तले बनी फिल्म है। भोजपुरी एक्ट्रेस संचिता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी आने वाली फिल्म सासू जी तूने कदर न जानी का फर्स्ट लुक जारी किया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लोग पसंद कर रहे हैं। एक्ट्रेस संचिता भोजपुरी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। उन्होंने भोजपुरी के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। उनकी एडिटिंग दर्शकों को खूब पसंद आती है और हर किसी की नज़रों में एक्ट्रेस अपनी काबिलियत के बदौलत हैं। अपनी इस आने वाली फिल्म में एक्ट्रेस संचिता बनर्जी आदित्य ओझा के साथ नजर आएंगी। पोस्टर में एक कॉमेडी ड्रामा का वादा किया गया है जिसमें संचिता बनर्जी एक गृहिणी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। पोस्टर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जल्द ही आ रहा है सुपर डुपर एक्सपाइडेट। आपको बता दें कि सासू जी तूने कदर न जानी अजय कुमार ओझा द्वारा निर्देशित जबकि संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित है। इसमें किरण यादव, संतोष श्रीवास्तव, रिंकू भारती और मनोज सिंह भी हैं। इसके अलावा संचिता के पास वैष्णवी, मैं बाबूजी के आशीर्वाद और 5 मरहिया जैसी कई फिल्में हैं जिसमें किशन राय, गार्गी पंडित, कनक पांडे, निशा दुबे और प्राची सिंह हैं। एक्ट्रेस ने जैसे ही अपने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया तो लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। हर किसी को उनके फिल्म का फर्स्ट लुक खूब पसंद आ रहा है। हालांकि फिल्म को इतना प्यार नहीं मिलेगा, यह तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। भोजपुरी सिनेमा का मुख्य क्षेत्र बिहार में है। इसके अलावा यह सिनेमा उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी अपनी जगह बना चुका है। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो विश्वनाथ साहबाबादी द्वारा निर्देशित 1963 में प्रदर्शित की गई थी। भोजपुरी की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ससुरा बड़ा पैसा वाला भी गिनी जाती है जिसमें मनोज तिवारी मुख्य भूमिकाओं में थे। भोजपुरी फिल्म उद्योग अब 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग है। यह 1960 के दशक में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बॉलीवुड अभिनेता नाजिर हुसैन से मुलाकात की और उन्होंने भोजपुरी में एक फिल्म बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। भोजपुरी फिल्म सिनेमा का इतिहास अच्छी तरह से फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो के साथ शुरू हुआ था जिसमें विश्वनाथ प्रसाद साहबादी द्वारा निर्मित किया गया था। बॉलीवुड सिनेमा के कई प्रमुख सितारे जिनमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए हैं, उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म में काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती की भोजपुरी की पहली फिल्म भोले शंकर जो 2008 में रिलीज हुई थी। भोजपुरी सिनेमा पर अश्लीलता के आरोप लगाते रहे हैं और इसी वजह से इसे फूहड़ और घटिया सिनेमा भी कहा जाता है। भोजपुरी की अधिकतर फिल्में अश्लीलता के कारण कारोबार करती हैं तथा बहुत सी फिल्मों तो परिवार के साथ बैठकर देखने लायक भी नहीं है। हालांकि भोजपुरी कलाकार इन आरोपों का खंडन भी करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि भोजपुरी में बनने वाली बहुत सी फिल्मों को भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वेस्को वाला प्रमाण पत्र दिया गया है जो ये साबित करता है कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का स्थान रहा है। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में संचिता बनर्जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है।
बहू के रूप में। तो आइए जानते हैं संचिता बनर्जी जी के बारे में। संचिता बनर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं। बनर्जी का जन्म 23 मार्च को कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ था। बनर्जी मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम करती हैं। उन्होंने रक्तधार 2017 के साथ ऑन स्क्रीन डेब्यू किया और उनका भोजपुरी डेब्यू निरहुआ हिंदुस्तानी 2 था। संचिता बनर्जी जी का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 से वर्तमान तक। आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में। संचिता बनर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन जानी मानी हस्तियों में से एक हैं जिनकी शोक और चंचल अदाओं के लाखों दीवाने हैं। संचिता की एक्टिंग और खूबसूरती दोनों एक से बढ़कर एक हैं। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर भोजपुरी फिल्म जगत में एक अच्छा छाप छोड़ी है। संचिता बनर्जी भोजपुरी अभिनेत्री का जन्म 23 मार्च 1994 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कोलकाता में पली बढ़ी। इनके पिता का नाम श्यामल बनर्जी है। इनकी माता का नाम सुप्रा बनर्जी है। और संचिता ने अभिनय की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। ये 11वीं कक्षा के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दी। संचिता बनर्जी का भोजपुरी फिल्मी करियर। संचिता बनर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 से की थी। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म इनके लिए बहुत लकी साबित हुई और इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। संचिता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म रक्षक में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये भोजपुरी फिल्म विवाह में भी नजर आ चुकी हैं। इन्होंने अपनी 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद संचिता ने कुमार सानू के एक एल्बम में काम किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पैसा नहीं मिला था। संचिता को उनकी पहली सैलरी 1200 रुपये मिली थी। वे एक डिटर्जेंट के ऐड के लिए इसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में चली गईं। इन्होंने कई टीवी शो में भी काम किया है। इनका असली नाम संचिता बनर्जी, उपनाम संचिता है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। इनका जन्म 23 मार्च 1994 को हुआ था। इनकी उम्र 26 वर्ष की है। इनका जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है। वर्तमान में घर का एड्रेस मुंबई, महाराष्ट्र में ये रहती हैं। इनकी पहली भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जो 2017 में रिलीज हुई थी। पहली बॉलीवुड फिल्म रक्तधार 2017। स्कूल का नाम। अगर बात करें संचिता बनर्जी के फिजिकल अपीयरेंस की तो संचिता की हाइट 5 फीट 7 इंच है और इनका वजन 58 किलो है। इनकी शारीरिक माप 34 से 28 इंच है। इनकी आंखों का रंग डार्क ब्राउन है और इनके बालों का कलर ब्लैक है। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैंस की संख्या को भी देखकर लगाई जा सकती है। ये सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं और इनके प्लेटफॉर्मों पर फॉलोअर्सों की संख्या लाखों में है। पसंदीदा अभिनेता दिनेश लाल यादव, पसंदीदा क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं। संचिता बनर्जी की फिल्मों की लिस्ट। संचिता बनर्जी ने 4 फिल्मों में काम किया है, जिसमें विवाह 25 अक्टूबर 2019 को आई थी, क्रिक फाइटर 21 मार्च 2019 को, रक्तदान 6 अक्टूबर 2017 और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 12 मई 2017 को रिलीज हुई थी। इन्होंने धूम्रपान और शराब का सेवन नहीं करती हैं और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ नजदीकियां बढ़ती थी। दरअसल भोजपुरी फिल्म विवाह के बाद एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि यह अफवाह भी हो सकती है। 26 वर्षीय संचिता बनर्जी परफेक्ट फिंगर की मालकिन है। उनका जन्म कोलकाता महानगर, मुंबई में हुआ था। भारत में ट्रेड अनुसार रानी चटर्जी की तरह वेब सीरीज में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर संचिता बेहद एक्टिव रहती हैं, जहां उनकी बोल्ड फोटोशूट तस्वीर देखने को मिलेगी। सासू जी तूने कदर न जानी मूवी में आदित्य ओझा ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। तो आदित्य ओझा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। वो रिहाई 2013 और शादी करके फंस गया यार 2018 के लिए लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। वो कलश टीवी के शो नमक इश्क का से टेलीविजन उद्योग में भी शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ओझा का जन्म 10 मार्च 1988 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके पिता अजय ओझा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फिल्म लेखक और निर्देशक हैं। उनकी मां सुगंधी ओझा एक गृहिणी हैं। आदित्य ने अपनी स्कूली शिक्षा छपरा से पूरी की है और उन्होंने ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से BSc गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो आइए जानते हैं आदित्य ओझा जी के करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदित्य ओझा ने 2001 में भोजपुरी फिल्म सुंगा के साथ
काजल राघवानी और कल्पना शाह के साथ पुरुष प्रधान के रूप में अभिनय की शुरुआत की। इस फिल्म ने उन्हें उद्योग में पहचान दी और वह शुंगा उपनाम से प्रसिद्ध भी हो गए। उनकी दूसरी रिलीज मजनू मोटर वाला था, जो 2013 में रिलीज हुई थी। उसी साल उन्होंने रिहाई में अभिनय किया था और उनके पिता अजय ओझा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। इसके बाद आदित्य कई लोकप्रिय भोजपुरी फिल्मों जैसे शादी करके फंस गया, यार, सुंगा 2, चना जोर गरम, बॉर्डर आदमी नजर आए हैं। आदित्य कुमार ओझा के बारे में कुछ तथ्य हैं। आदित्य कुमार ओझा का जन्म और पालन पोषण बिहार के छपरा में हुआ था। वो एक फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता अजय ओझा एक लोकप्रिय फिल्म लेखक और निर्देशक और निर्माता हैं। पुरुष प्रधान के रूप में आदित्य की पहली फिल्म व्यावसायिक सफलता रिहाई थी, जिसमें उनके पिता ने निर्देशित किया था। उन्हें क्रिकेट देखना और खेलना बहुत पसंद है। उन्होंने 2018 में निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर फिल्म बॉर्डर में काम किया था। उनकी आने वाली परियोजनाओं में बेलगाम, परिंदे, दुल्हन चाहिए पाकिस्तानी से 2 और गरम मसाला शामिल है। यदि आपके पास आदित्य ओझा के बारे में अधिक जानकारी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना। नमक इश्क का एक भारतीय नामक टेलीविजन श्रृंखला है, जिसका प्रीमियम 7 दिसंबर 2020 को कलर्स टीवी पर शो हुआ था। गुल खान और दीप्ति कलवानी द्वारा 4 लाइन्स फिल्म्स के तहत निर्मित किया गया था। इसमें श्रुति शर्मा, आदित्य ओझा और मोनालिसा ने अभिनय किया। मुख्य भूमिकाओं में प्रिंसिपल फोटोग्राफी 13 अगस्त 2021 को समाप्त हुई थी। शो ने 20 अगस्त 2021 को अपने आखिरी एपिसोड का प्रसारण किया और इसकी जगह नीमा डेंगोचपा ने ले ली। इसे 26 सितंबर 2021 को MBBC बॉलीवुड पर शीर्षक के तहत अरबी में डब किया गया था। नमक इश्क की कहानी वर्मा नाम की एक आइटम गर्ल कहानी वर्मा के इर्द गिर्द घूमती है, जो चमचम रानी के नाम से जानी जाती है, और एक अमीर व्यापारी युग प्रताप यानी कि राजपूत को, जो बचपन के दोस्त हैं, जो एक दुर्घटना में अलग हो गए थे। युग और कहानी 15 साल बाद मिलते हैं। तभी युग को पता चलता है कि कहानी एक आइटम गर्ल है। ये दिखाया गया है कि कहानी ने 2 अनाथों को गोद लिया था और उनका समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। युग कहानी से नफरत करता है क्योंकि वो सभी नर्तकियों को घर तोड़ने वाला मानता है, जो सिर्फ पैसे के लिए अमीर लोगों को लुभाना चाहते हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य कहानी को ऐसा नहीं मानते। युग उसका अपमान करता है और उसे घर से बाहर निकाल